साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार। आज हम बाबा गुरबचन सिंह के संदेश के अंतर्गत सफलता के लिए लगन होनी चाहिए, इस आशय से उन्होंने जो संदेश दिया महात्माओं को, गुरसिखों को, उस पर JRD सत्यार्थी के विचार लेकर के आए हैं। हमने आपको अपने हर इस श्रृंखला में बताया है कि मेरा उद्देश्य महज इतना ही है कि मिशन के साहित्य लोगों के पास तक पहुंच सकें, उसमें हमारा कितना योगदान हो पाया है, यह मैं सोच करके ऐसा करता हूं। क्योंकि ऐसे साहित्य सबके पास उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ बटन पर उपलब्ध है। ज्ञान होना चाहिए, उपलब्धि होनी चाहिए। एक प्रयास मैं भी कर रहा हूं कि ऐसे लोग जिनके पास समय नहीं है, जिनके यहाँ महापुरुष लोग अपनी सेवा देने के लिए चले जाते हैं, उनके घर में बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जो मैंने पहले ही बताया कि वृद्ध हो, उसे पढ़ने की इच्छा न बन पा रही हो, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े नहीं हैं, तो ऐसे लोगों की सेवा के लिए केवल अपना एक छोटा सा योगदान, इसके लिए उनके विशेष उपदेशों से कौन कौन लोग प्रभावित हुए हैं, कैसे उनकी बातें लोगों को प्रभावित कर जाती थीं। क्योंकि मिशन से जुड़ा हुआ हर एक गुरसिख यह जानता है कि ऐसे लोग मसीहा होते हैं, विशेष योग्यताधारी होते हैं और भगवान की तरफ से विशेष रूप से भेजे जाते हैं। धरती पर जितने हिस्से में इनको कल्याण करना होता है, जितनी देर तक करना होता है, उतनी ही देर तक रहते हैं और उसके बाद फिर अपनी लीला किसी भी तरह से यहाँ से हटा करके चले जाते हैं। यह दुनिया है, यहाँ हर वस्तु संसार की दृष्टि से देखी जाती है, इसलिए आना और मरना, जन्म लेना और मरना यहाँ तो सबका निश्चित है। किंतु ऐसे भी लोग हैं जिनकी बातों से लोग प्रभावित होते हैं। तो इस श्रृंखला में मैंने अभी एक ही पुस्तक उठाई है, जीवंत शिक्षक, और कोशिश कर रहा हूँ कि इसके कुछ मुख्य शीर्षक से दी हुई कहानियाँ आप लोगों तक प्रस्तुत करूँ। और हमने शुरुआत में बताया ही है कि यह बहुत ही विद्वान लोगों द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। बहनराज वासुदेव सिंह जी इसमें हैं, सुलेख साथी हैं और स्वयं JRD सत्यार्थी ने तो इसका पूरा वो किया ही है। और बाबा जी उन्हें प्रेम से शास्त्री जी कहते हैं। नए लोगों की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर पुराना गुरसिख जरूर जानता होगा शास्त्री जी को। और ऐसे लोग अपनी विद्वता का एक प्रमाण रखते थे, यानी इनकी खाटी विद्वता होती थी, फिर भी इतने महान होते थे कि उसका जरा भी अभिमान नहीं होता था। बताते हुए कहते हैं JRD सत्यार्थी और शास्त्री जी कि आज भी दास जब बाबा गुरबचन सिंह के क्रियात्मक जीवन की तरफ झांकता है तो सिर झुक जाता है। इस संदेशवाहक ने किस प्रकार छोटी से छोटी बात भी हमें समझाई और सफलता के भेद हमें बताए, ऐसी ही एक घटना प्रस्तुत कर रहा हूँ। सतगुरु बाबा जी पंजाब का टूर करते करते जालंधर भवन पहुँचे। सुबह के सत्संग के उपरांत आपका आशीर्वाद लेकर संगतें अपने घरों को रवाना हो चुकी थीं। भवन पर कुछ सेवादार और टूर पार्टी के मेंबर थे। आपने दास को बुलाकर आदेश दिया, यह मेरी टेलीफोन डायरी कुछ फट गई है, यहाँ से एक नई डायरी लेकर टेलीफोन नंबर ट्रांसफ़र कर दो। आपकी लिखाई भी बहुत सुंदर और स्पष्ट है। बाबा जी की बात सुनकर दास ने डायरी हाथ में ले ली और बाजार से नई डायरी भी मंगवा ली।
दास ने अभी कुछ ही नंबर उतारे थे कि कुछ महापुरुष बैठकर कोई बातचीत करने लग पड़े और दास भी इसमें शामिल हो गया और अपनी वाह वाह का नशा लेने लगा और सद्गुरु की तरफ से मिली सेवा की तरफ ध्यान ही न रहा। शाम को कुछ और नंबर मैंने उतारे और फिर दूसरे कामों में उलझ गया। दूसरे दिन हुजूर बाबा जी ने दास को कहा, शास्त्री जी डायरी मुझे दे दो, अब तक तो आपका काम पूरा हो गया होगा। दास के अंदर हिम्मत नहीं थी कि कहूँ कि अभी पूरी नहीं हुई। दास ने डरते डरते कहा, थोड़े नंबर ही अभी उतारे हैं, दास अभी पूरी कर देता है। बाबा जी ने जोर देकर कहा कि अमृतसर तो शाम को जाना है, इस समय तो मैं भी फुर्सत में हूँ, आगे मैं लिख लेता हूँ। दास ने शर्मसार होकर डायरी हुजूर को दे दी। दास ने देखा कि हुजूर पलंग पर बैठे डायरी से नंबर उतारने लगे और वहाँ से तब तक नहीं उठे जब तक कि सारा काम समाप्त नहीं हो गया। इस काम को पूरा करने में उन्हें 2-2.5 घंटे लग गए। इस दौरान कई महापुरुष आते रहे। हुजूर उन्हें आशीर्वाद देते और फिर काम में मग्न हो जाते। पूज्य निरंकारी राजमाता जी ने 2-3 बार प्रसाद छकने के लिए भी कहा, तब भी आपने यह कहकर टाल दिया कि अभी भूख नहीं है। हालांकि हमें भी मालूम था कि आप जी ने सुबह से 1 कप चाय और 2 बिस्कुट ही खाए थे। जब पूरी डायरी लिख ली तो दास को डायरी पकड़ाते हुए आपने फरमाया, पुरानी डायरी के साथ मिलाकर देख लो, कोई नंबर रह न गया हो। दास के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई और साथ ही मुझे समझ भी मिली कि बाबा जी ने मुझे यह सबक सिखाया है कि कोई भी काम पूरी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए, सफलता जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। धन निरंकार।